हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन के अंदर। ये है आपका रिडक्स टूलकिट का पार्ट नंबर 3 गाइस। इससे पहले मैंने अभी वीडियो अपलोड करी है आपकी पार्ट नंबर 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं आप। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रिएट स्लाइस मेथड के बारे में कि किस तरीके से क्रिएट स्लाइस मेथड वर्क करता है रिडक्स टूलकिट के अंदर। तो सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। एंड जस्ट की गाइस, आप में से बहुत सारे नए लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी बना रखे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इस प्लेलिस्ट के अंदर भी अगर आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड मेरे साथ में 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में। व्हाट इज अ क्रिएट स्लाइस मेथड। ओके, ये आपका रिडक्स टूलकिट के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि ये जो आपका क्रिएट स्लाइस मेथड होता है ना, ये आपका स्लाइस मेथड था आपका रिडक्स के केस में। ओके, तो वहां पे आपका इन्होंने बस नेम चेंज करा है। जब वहां से इन्होंने चेंज करा आपका ये रिडक्स टूलकिट के अंदर लाइब्रेरी के अंदर, तो इन्होंने बस नाम चेंज करा है, बट मेथड वही है कि जैसे कि वहां पे आपको एक्शन यूज करना पड़ता था, टाइप के साथ में डिक्लेरेशन लगती थी। तो यहाँ पे आपको एक्शन डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। कैसे, वो तो देखेंगे अभी। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे आपका रखा है कि यूटिलिटी फंक्शन है, ये आपका एक हेल्पर फंक्शन की तरह आपका वर्क करेगा प्रॉपरली। और रिडक्स में आपका ये स्लाइस के नाम से जाना जाता था, जैसे आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है लाइन नंबर सेकंड में। ओके, एंड इसके बाद है आपका रिडक्स रिप्रेजेंट्स ओके एज अ पीस ऑफ रिडक्स स्टोर। इट मींस कि अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर देता है सारी चीजों को, जिससे कि आप जितने भी मेथड्स आप उसके अंदर लिखेंगे, जो भी आपके फंक्शंस होंगे हेल्पर फंक्शन, वो पीसेस में होंगे। इट मींस कि चंक्स में होंगे। आप उनको 1 by 1 करके जहां पे भी आप चाहें, जिस भी कंपोनेंट पे चाहें, उन्हें कॉल करवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने मेंशन करा है इंक्लूड्स द रिड्यूसर फंक्शन एंड एक्शन क्रिएटर्स। ओके, ये क्या चीज है। अब यहाँ पे आपका क्या है कि आप रिड्यूसर फंक्शन के अंदर इस चीज को डिफाइन करेंगे। जैसे कि आप क्रिएट स्लाइस तो बनाएंगे बनाएंगे, फिर उसके बाद में इस फंक्शन को आपको यूज करने के लिए सबसे पहले डिक्लेरेशन लगेगा रिड्यूसर फंक्शन के अंदर। फिर वहां पे आपको एक्शन क्रिएटर फंक्शन को कॉल करवाना होगा, जहां पे भी आपको स्टेट चाहिए और जिस भी स्टेट में आपको चीजें सेव करवानी है, जिस भी कंपोनेंट की। तो मोटा मोटा आपका क्या है कि ये आपका फंक्शन हेल्पर फंक्शन की तरह काम करता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन होती है, जो भी आप मेथड्स रखेंगे, जो भी हमारी फंक्शनैलिटी होगी। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था हम क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं टू डू एप्लीकेशन। तो टू डू एप्लीकेशन में हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास में इनपुट है, इनपुट पे यूजर यहाँ पे वैल्यू रखेगा, ऐड बटन पे क्लिक करेगा, ऐड बटन पे पहली फंक्शनैलिटी होगी। देन उसके बाद में वो ऐड ऑन करने के बाद में हम उसे रीड करेंगे, रीड करके शो करेंगे कंटेंट को, जो भी उसने वहां पे पुट करा है उसको। एंड देन उसके बाद में डिलीट का हम देंगे ऑप्शन, तो डिलीट की सेकंड फंक्शनैलिटी हो गई। एंड देन डिलीट ऑल करेंगे हम, तो उसके लिए हमारी थर्ड फंक्शनैलिटी हो गई। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के ही अंदर बनाएंगे, जो कि आपका क्रिएट स्लैश मेथड होने वाला है। ओके, एंड इसके बाद में जो इसके प्राइमरी यूज केसेस होते हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रखे हैं मैंने, उसको देख लेते हैं एक बार। द क्रिएट स्लाइस मेथड इन द रिडक्स टूलकिट इज डिजाइन्ड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिडक्स स्लाइस बाय हैंडलिंग द बॉयलर प्लेट कोड एसोसिएटेड विद द एक्शन टाइप एंड एक्शन क्रिएटर। जैसे कि आपको पता है पहले हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था राइट रिडक्स के अंदर, बट यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका एसोसिएट है आपका एक्शन टाइप के साथ में और एक्शन क्रिएटर के साथ में। तो बहुत ईजी है, बहुत मिनिमम कोड में आप कर पाएंगे इसको। वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैंने मेंशन करा है आपका by using create slice you have streamlined the process of creating redux actions and reducer making your code more concise and readable। it means कि आपका बहुत easy हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। मानिए कोई बिगिनर भी देख रहा होगा एक्सपीरियंस का कोड, तो वो भी समझ सकता है कि हाँ रिडक्स टूलकिट कैसे वर्क कर रहा है, हमने कैसे उसका मेथड बनाया है, फीचर्स इसे बोल सकते हैं आप कि कौन सा फीचर है, कौन सा फंक्शन है, हेल्पर फंक्शन। ऐसा ही मेरे को भी एक फंक्शन बनाना होगा, देन इसको यहाँ पे कॉल करवाना होगा लाइक दैट। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे चलती हैं इसके अंदर, और ये है मोटा मोटा छोटा सा थ्योरी का पार्ट। अब इसके बाद प्रैक्टिकल में जैसे करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं इसको। तो देखिए, मानिए कि आपका जो व्यू है ये है आपका रिएक्ट का पार्ट। ओके, तो व्यू पे हमने क्या करा कि मानिए मेरे को कोई चीज कॉल करवानी है, तो हम कैसे डिस्पैच करते हैं राइट। तो डिस्पैच हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे तो एक्शन कॉल होगा। एक्शन कॉल होगा तो वो कहाँ जाएगा, स्टोर के पास में। पहले वो कंफर्म करेगा कि जो पूरी एप्लीकेशन चल रही है, जो भी कंपोनेंट है, वो स्टोर के पास में है या नहीं। तो स्टोर के बारे में वो जैसी कॉन्फ़िगरेशन देखेगा, तो अगर वो होगा करेक्ट, तभी जाके आगे की चीजें चलेंगी। लाइक रिड्यूसर, रिड्यूसर क्या करेगा, न्यू स्टेट रिटर्न करेगा किसको, स्टोर को। स्टोर किसको रिटर्न करेगा, फिर व्यू को। तो ये पूरा का पूरा सर्कल चलता है आपका। और स्टोर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, और कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजों के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे इस मैप के थ्रू आप समझ रहे हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट आपको मैं एक और दिखाता हूँ यहाँ पे डायग्राम। तो देखिए, मानिए कि मेरे पास में रिएक्ट का कंपोनेंट है राइट, जैसे मैंने आपको बताया व्यू। तो मैंने एक एक्शन कॉल कर लिया। इस एक्शन पे क्या करेगा, ये यहाँ से आपका डिस्पैचर होगा।
जो कि आपका सारा का सारा आप यहाँ पे देखेंगे स्टोर कहाँ पे आपका कवर कर रहा है, यहाँ पे रिड्यूसर को भी कवर कर रहा है, डिस्पैचर से भी कनेक्ट है और यहाँ पे स्टेट से भी कनेक्ट है। तो आप रिड्यूसर के अंदर देखिए मल्टीपल यहाँ पे हम फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल हम फंक्शनैलिटी बता सकते हैं कि ये सारी चीजें चलेंगी इस नंबर पे, इस फंक्शन के साथ में। और साथ ही में जो भी स्टेट हमें मिलेगी, न्यू अपडेट हो गया या पुरानी जो भी वहां पे वैल्यू रखी होंगी, वो सारी की सारी रिटर्न किसको मिल रही है, वो मिल रही है व्यू को। तो ये सारा का सारा सर्कल आपका फ्लो चार्ट किसमें क्रिएट होता है, आपका आपका रिडक्स टूलकिट के अंदर। तो मोटा मोटा आप समझ गए कि किस तरीके से आपका क्रिएट स्लाइस वर्क कर रहा है। मैंने इसी के अंदर आपका डिस्पैचर भी अब आपको बता दिया, रिड्यूसर भी बता दिया आपको मैंने, स्टेट, स्टोर सब। बट स्टोर के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये क्रिएट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे आप बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले पिछली वीडियो के अंदर जो हमने बना लिया था आपका टू डू लिस्ट डॉट जीएस, उम्मीद करता हूं कि आपने बना लिया होगा, और नहीं बना रखा है तो कोड अवेलेबल है आपका गिटहब पे, वहां जाके डाउनलोड करके ये फाइल ले सकते हैं आप। अब आपको क्या बनाना है, जैसे कि कंपोनेंट हमने बना लिया, अब कंपोनेंट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और नया फोल्डर बनाएंगे। मैं कर लेता हूँ इसका नाम आपका स्टोर, ठीक है। स्टोर नाम से हम इसे बना लेते हैं। ये देखिए स्टोर हो गया, स्टोर का एस छोटा कर देते हैं क्योंकि हमने कंपोनेंट का भी एस छोटा रखा था। एंड इसके अंदर अभी क्या है कि स्टोर बनाना मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको फीचर बनाना सिखा रहा हूँ जो कि हेल्पर फंक्शन है आपका। तो मैं क्या करता हूँ, एक और इसके अंदर फोल्डर बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ आपका फीचर। ओके, फीचर के बाद में आपका क्या, किस चीज के लिए फीचर है आपका ये, फीचर्स ही कर देते हैं। मानिए कि बहुत सारे फीचर्स होंगे आने वाले टाइम में आपके पास में, तो ये हेल्प करेगा आपका वहां पे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे स्लाइस का फंक्शन बनाना है, जो आपका मेथड यूज करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। यहाँ पे नई फाइल का मैं नाम रखता हूं टू डू। ओके, टू डू कर लेते हैं, टू डू स्लाइस डॉट जेएस, ये फाइल है हमारे पास में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे जैसे रिएक्ट का है, तो आपका ये कंपोनेंट बन गया। बट ऐसे नहीं करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मेथड डिक्लेयर करना है क्रिएट स्लाइस का, और वो कहां से यूज होगा आपका, वो आपका यूज होगा आपका रिडक्स टूलकिट के अंदर से। तो कुछ इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ वापस, और पहले मैं क्या करता हूँ, वापस आपको दिखाता हूँ पहले ब्राउजर पे किस तरीके का हम चीजें बनाने वाले। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनपुट पे जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मैं लिखूंगा वो उसको ऐड कराएंगे हम। तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा नीचे आपको दिख रहा होगा। हम रीड कैसे करते हैं वो भी देखेंगे आगे चल के हम। और डिलीट, डिलीट की फंक्शनलिटी हमें बनानी होगी। पर्टिकुलर आइटम अगर हमें डिलीट करना है, वो ऑल आइटम एक बार में अगर हमें डिलीट करने हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे फंक्शनलिटी बनाएंगे हम। तो ये 3 फंक्शनलिटी होने वाली है। तो वन बाय वन पहले इसको डिजाइन करते हैं, इस फाइल को पहले। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करवाना होगा। और इंपोर्ट भी आपको कहां से करवाना है, क्रिएट स्लाइस, ठीक है, फ्रॉम, कहां से होगा आपका ये, रिडक्स। तो ये देखिए रिडक्स टूलकिट से मैं पहले सबसे पहले करवा लूंगा। तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, इनिशियल, जो इनिशियल स्टेट होगी वो भी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनिशियल स्टेट लेता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट उसी ऑब्जेक्ट के, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चलता है, तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हैं। बट मैं आपको पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट रख के दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप इस चीज को करेंगे। सो यहाँ पे अभी हमने इनिशियल स्टेट भी मेंशन कर दी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इस फाइल का मेन नाम है, कौन, टू डू स्लाइस। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे क्रिएट स्लाइस का अपने आप ही यहाँ पे हिंट दे रहा है, तो देखिए मैंने सबसे पहले इसे लिया। देन इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट के केस में जाता है चीजें। नेम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं सेम रखने के लिए ही आपको रिकमेंड करूंगा जो हम बना रहे हैं। हम टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं तो टू डू। एंड देन इसके बाद में जो इनिशियल स्टेट है हमारी, हम उसी को यहाँ पे रख देते हैं सेम। आप चाहते हो तो यहाँ पे भी इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे रिड्यूसर्स, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स आप यहाँ पे, कितनी फंक्शनैलिटी होगी आपकी, वो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के केस में रखने होंगे। देखिए सबसे पहले मैं फ्रॉम स्क्रैच बता रहा हूँ सारी चीजें कैसे चलेंगी। सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें चाहिए कि क्लिक करके ऐड हो जाए हमारा टू डू, राइट। तो उसके लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना इजी हो गया है। यहाँ पे पैरासिंथेसिस लेंगे आप, एक में आ जाएगा आपका स्टेट, एक में आ जाएगा आपका एक्शन, सिंपल इतनी ही चीज अभी। और ये हो जाएगा आपका एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी इसे एम्प्टी ही छोड़ देता हूँ। पहला हो गया हमारा यहाँ पे। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, डिलीट, डिलीट के केस में आपका टू डू। एंड देन देखिए ये हो गया हमारा सेकंड, सेकंड भी हमने बना लिया। देन इसके बाद में हमें सब कुछ, सबको डिलीट करना है, तो उसका नाम जो भी आप रखना चाहे, मैं देखिए मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ, सबको कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपका। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। अब डिफॉल्ट में मानिए कि आप टू डू कर रहे हैं, टू डू स्लैश, ठीक है। ये चलेगा क्या इतना, अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं ब्राउजर पे,
तो अभी भी मैं रिफ्रेश करूं तो ये चल रहा है, राइट। अभी कोई इश्यू नहीं है, अभी उसके अंदर हमने कोई फंक्शनैलिटी नहीं रखी है। बट आपको क्या करना है, यहां से आपका एक्शंस निकालना है, क्योंकि एक्शंस के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। अब ये मेरे को कैसे पता है कि एक्शंस ही निकालना है इसके अंदर से? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, करेंगे इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे कंसोल, ठीक है, यहाँ पे इस कंसोल के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको एक्शंस, ठीक है, जिससे कि हमें पता लग सके। और मैंने यहाँ पे इसे बस पेस्ट कर दिया। अब कंसोल प्रिंट करवा के देख रहा हूं मैं, अभी करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद चलेंगे अपने कंसोल में और यहाँ पे करूंगा मैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे चल ही नहीं रहा है। अब ये क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी हमने इसे यूज तो करा ही नहीं है कहीं पे भी। बट अगर आप यहाँ पे चल के देखेंगे रिडक्स के अंदर, तो रिडक्स के अंदर भी हमारे पास में यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है अभी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंसोल मैंने लगा रखा है, बट ये यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी अपने स्टोर में। और स्टोर मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बस इस वीडियो के अंदर मेरे को क्या चाहिए था कि क्रिएट स्लाइस कैसे क्रिएट करते हैं, एक सेपरेट पूरी यहाँ पे फीचर की तरह मैंने यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाया। इनिशियल स्टेट मैंने यहाँ पे आपको बता किस तरीके से आपको यूज करना है, इंपोर्ट करने के बाद में नेम डिक्लेयर करना है, इनिशियल स्टेट आपको देना है। एंड देन रिड्यूसर्स। अब रिड्यूसर्स के अंदर हमने यहाँ पे तीन, यहाँ पे मेरी फंक्शनैलिटी होने वाली है, मैंने यहाँ पे जो मेंशन कर रखे हैं वो, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये चीज आप समझ गए कि कैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। और यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूं कि यहाँ पे एक्शंस मिलता है हमें, ठीक है, इसके अंदर ही हमें एक्शंस मिलेगा जब हम इसे चलाएंगे, जब हमारा स्टोर कनेक्ट हो जाएगा उस टाइम पे। तो मैं यहाँ पे उससे पहले करके आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मैं रिड्यूसर रखता हूँ यहाँ पे क्यों। जब हम स्टोर क्रिएट करेंगे ना, तो वो चीज यहाँ पे आपको डिफाइन करनी पड़ेगी सबसे पहले कुछ इस तरीके से, ओके। और बाकी फिर इसके बाद एक लाइन और ऐड होगी जो कि हम ऐड करेंगे जब स्टोर क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में। इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे चल के देखेंगे तो देखिए अभी भी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ठीक है, कंसोल में भी नहीं होगा और अभी इस टूल के अंदर भी नहीं होगा। ये कौन सा टूल है आपका? रिडक्स का आपका टूल मिलता है, क्रोम का एक्सटेंशन है, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहीं पे हम सारी स्टेट्स को मैनेज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कौन कौन सी हमें स्टेट मिल रही है गाइस, ओके। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर आप समझ गए कि किस तरीके से आपका क्रिएट स्लैश चलता है, क्या इसका मतलब है, क्यों हम बनाते हैं इसे। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सबसे पहले क्या पढ़ाने वाला हूं वो देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे स्टोर क्रिएट करा जाता है, स्टोर को कैसे कॉन्फ़िगर करा जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे स्टोर के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।